हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक करेंगे ओसी कर्व। ठीक है, देखो ओसी कर्व हमारा क्या होता है। ओसी का मतलब होता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ सैम्पलिंग प्लान इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ये एक तरीके से आपका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। किसके बीच में एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, और जनरली डिनोटेड बाय एलपी। ठीक है, फॉर वेरिएशंस इन द इनकमिंग लॉट क्वालिटी पी। तो ये हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये हमारे पास एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम एक रिलेशनशिप पढ़ते हैं। किसके बीच में पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस और द एलपी। और एलपी हमारा किस चीज़ को डिनोट करता है? फॉर वेरिएशंस इन द इनकमिंग लॉट क्वालिटी पी। ठीक है, इसके कुछ हमारे 5 पॉइंट्स होते हैं, वो फर्दर हमारे आगे आएंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हमारा एक टॉपिक आता है एवरेज सैम्पल नंबर, दैट इज़ ASN, एंड एवरेज अमाउंट ऑफ द टोटल इंस्पेक्शन। कि हम एवरेज पढ़ रहे हैं सैम्पल नंबर्स की और एक एवरेज पढ़ रहे हैं अमाउंट ऑफ द टोटल इंस्पेक्शन की। देखो वो क्या होता है। द एवरेज सैम्पल नंबर ASN इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सैम्पल साइज़। ये हमारे पास क्या है, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है सैम्पल साइज़ का, रिक्वायर्ड फॉर कमिंग टू अ डिसीजन अबाउट द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। कि इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा सैम्पल नंबर लेते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 200 प्रोडक्ट्स हैं, 200 में से अगर मैं 20 ले रही हूँ सैम्पल्स जिनको मुझे चेक करना है कि इनमें डिफेक्ट्स हैं या नहीं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एवरेज सैम्पल नंबर। ठीक है, इनसे हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। ठीक है, ऑब्वियसली इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द इनकमिंग लॉट क्वालिटी पीस। ऑन द अदर हैंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आइटम्स इंस्पेक्टेड पर लॉट टू अराइव एट अ डिसीजन इन एक्सेप्टेंस रेक्टिफिकेशन सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान for 100% inspection of the rejected lot is called the average amount of the total inspection। तो एवरेज अमाउंट में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ आइटम्स होती हैं इंस्पेक्शन के बाद, उसे हम डिसाइड करते हैं कि हमने उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, या फिर हमें उसको रिजेक्ट करना है। तो वो हमारे पास क्या होता है, एवरेज अमाउंट ऑफ द टोटल इंस्पेक्शन। के हमारे पास उसमें नंबर ऑफ़ आइटम्स होंगी। सो वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ATI हमारा किसके इक्वल होता है, ASN प्लस एवरेज साइज ऑफ द इंस्पेक्शन ऑफ द रिमाइंडर इन द रिजेक्टेड लॉट्स। सो इफ द लॉट इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान, दिस इज इक्वल्स टू दिस। अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो लॉट है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है हमारे सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान से, तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अदरवाइज ये हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा ASN से। So in other words, ASN gives the average number of units inspected per accepted lot। अब देखो जैसे वो हमें एक एग्जांपल बता रहा है कि मान लो कि हमारे पास हमारे पास एक सिंगल सैम्पलिंग एक्सेप्टेंस है, रिजेक्शन प्लान इज़ यूज। हमने उसमें क्या किया, रिजेक्शन ले लिया कि हमें ये नहीं लेकर चलना है। सो द नंबर ऑफ आइटम इंस्पेक्टेड फ्रॉम ईच लॉट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग सैम्पल साइज n। तो हमने हर एक लॉट में इंस्पेक्शन के लिए जो भी सैम्पल साइज लिया है उसको मैंने n मान लिया है। तो ASN मेरा किसके इक्वल हो गया, n के। एंड दिस विल बी ट्रू इंडिपेंडेंटली बाय द क्वालिटी ऑफ द सबमिटेड लॉट्स। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने रिजेक्शन प्लान जो लिया था उसमें नंबर ऑफ़ आइटम्स हमने ले लिए हैं, जो हमने इंस्पेक्शन करने के बाद देखा है अपने हर एक लॉट में से साइज़ हमने क्या लिया है, n। So however, for the acceptance rectification single sampling plan calling for the 100% inspection of the rejected lots, additional items will have to be inspected for each rejected lot। तो हम जो हर एक लॉट में से रिजेक्ट कर रहे हैं इंस्पेक्शन के बाद, तो वो आइटम्स हमें हमारी हर एक की पता चल जाती है। ठीक है, नाउ वेयर n इज़ द लॉट साइज, जिसमें कैपिटल N आपका क्या है, एक लॉट साइज है, यानी कि हम कितना हमने अपना प्रोडक्ट लेकर चले हैं। सो इन दिस केस द नंबर ऑफ आइटम इंस्पेक्टेड पर लॉट वेरीज फ्रॉम लॉट टू लॉट एंड इज इक्वल्स टू n इफ द लॉट इज एक्सपेक्टेड एंड इक्वल्स टू n इफ द लॉट इज रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान। तो हमें बस ये देखना है कि कितना साइज़ हम लेकर चल रहे थे, उसमें से कितना हमने एक्सेप्ट किया और कितना हमने उसमें से रिजेक्ट किया। तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा एवरेज अमाउंट ऑफ द टोटल इंस्पेक्शन का, वो क्या होगा, ATI इक्वल्स टू n LP प्लस N1 माइनस L ऑफ P। वेयर ये हमारे किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द पी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये देखा है कि अगर हमें फॉर्मूला लेकर चलना है ATI ये वाला, किस कंडीशन पे लेकर चलना है कि कब हम कौन सी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और किसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को आप
इस तरीके से डिराइव कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, ये आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। और हम ये भी कंसिडर करके चल सकते हैं। ये रिमार्क में आपके 3 पॉइंट्स हैं, ये वही सेम पॉइंट्स हैं जो अभी हमने यहाँ पर पढ़े हैं। तो ये रिमार्क के पॉइंट्स भी आप लोगों को खुद से ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज हम बस इस लेक्चर में यही टॉपिक करेंगे, बाकी हम कल लेक्चर में पढ़ेंगे सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान फॉर द एट्रीब्यूट्स। तो आज आप लोगों ने ये सारा पढ़ना है। किसी में भी कोई डाउट होगा, कोई फॉर्मूला नहीं समझ आएगा, देन यू कैन आस्क, एंड प्लीज़ राइट योर नेम एंड रोल नंबर ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।